मेरा नाम आरती है। मैं गुरुजी की प्यारी संगत आरती बोल रही हूँ दिल्ली से। मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ सभी संगत के साथ। मैं ये कहना चाहती हूँ, पहले कुछ दिनों से मैं बहुत परेशान चल रही थी। समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करूँ। एकदम खुद को मैंने अकेला पाया और कहीं भी मन नहीं लग रहा था। और मैं बीमार भी हो गई थी। और बीमार इतना हो गई थी कि बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो गई थी। मैं हिल गई थी। पूरे 2 महीने हो गए मेरे को बीमारी में जूझते जूझते। अब जाके मैं रिकवर हुई हूँ। तो गुरुजी से मेरा लगाव भी थोड़ा कम हो गया। बहुत थोड़ा क्या, बहुत ज़्यादा ही कम हो गया। मन नहीं लगता कहीं भी, ना पूजा पाठ में, ना कहीं भी काम करने में। इतना आलस भर गया। बीमारी ने मेरे शरीर को तोड़ के रख दिया। लेकिन गुरुजी की कृपा से गुरुजी ने मुझ पे मेहर करी और मैं जल्दी ही स्वस्थ हो गई। रोज़ाना बस मेरे को गुरुजी से प्रार्थना करती थी, अरदास करती थी कि गुरुजी मुझे स्वस्थ कर दो, मेरे को हेल्थ ब्लेस्ड कर दो। और गुरुजी ने मेरी पुकार सुनी भी थी। तो एक और मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। मेरी बहन के बेटा हुआ, उनका उसका छौचक जाना था। तो उसमें भी इतनी प्रॉब्लम आ रही थी। मेरी मम्मी का बजट नहीं बन पा रहा था, किसी कारणवश से उनका बजट बड़ा गड़बड़ा था। ऐसे करते करते उनको 5-6 महीने हो गए, लेकिन वो नहीं दे पा रही थी। मैं भी धीरे धीरे गुरुजी से ये प्रे करती गई, गुरुजी सुन लो, गुरुजी सुन लो, मेरी प्रेयर सुन लो, मेरी पुकार सुन लो गुरुजी, उसका छूचक चला जाए, उसका ये काम कंप्लीट हो पाए। लेकिन गुरुजी की कृपा हुई और ऐसा हुआ कि वो काम अच्छे से हो गया। और ऐसे अच्छे से हुआ कि हमें पता नहीं चला। अब मेरा मन करता है मैं गुरुजी से बात करूं, पुकारूं। लेकिन अभी कुछ दिन पहले ही गुरुजी ने मुझे तितली के रूप में दर्शन दिए। और तितली बड़ी बड़ी थी। 2-3 तितली उड़ रही थी और एक मेरे पे ऊपर बैठी हुई थी, मेरी गोद में बैठी हुई थी। और फिर मंगलवार की सुबह 5 बजे मेरी आँख अचानक ही खुली। उसमें गुरुजी मुझे दिखाई दिए बैठे हुए। फिर मैंने गुरुजी से कहा, आप तो गुरुजी बैठे हुए हो, लेकिन मैं आपसे बात करना चाहती हूँ। जैसे ही मैंने ऐसे ही बोला तो मुझे ऐसा लगा मेरा शरीर कहीं उड़ के जा रहा है आसमान में। और वहाँ मैंने देखा गुरुजी के मुझे दर्शन हुए। गुरुजी से मैंने प्रार्थना करी, गुरुजी आप मुझे हेल्थ ब्लेस करो, मैं कैसे इस बीमारी से मुक्ति पाऊँ। गुरुजी ने बोला कि तू जल प्रसाद पी और उससे अपनी दवाई ले, तेरी हेल्थ अच्छी हो जाएगी बेटा। और मैंने कहा, मेरे पति और मेरा पत्नी के मेरे पति के बीच में भी कोई अंडरस्टैंडिंग चल रही है, जिससे मेरे पति किसी कारण से भी परेशान रहते हैं। मैंने उनसे भी प्रार्थना की कि गुरुजी मेरे पति का भी माइंड ठीक कर दीजिए। उन्होंने बोला हाँ ठीक हो जाएगा। उसके बाद वो सपना मैंने देखा। और उसके बाद फिर मैं ना हवा में उड़ने लगी, जैसे हनुमान जी उड़ते हैं ऐसे मैं राउंड राउंड लगा रही थी। गुरुजी ने काफ़ी, मतलब 3 महीने बाद मुझे दर्शन दिए। मैं बहुत खुश हुई। हम नए घर में शिफ्ट हुए हैं, किराए के मकान है, पुराने घर में हुए थे और इस बार हम न्यू किराए के मकान में हुए हैं। बस गुरुजी का काफ़ी टाइम से मैं सत्संग शेयर नहीं कर पा रही थी। आज मुझे टाइम मिला तो मैं सत्संग शेयर कर रही हूँ। जय गुरु जी। अब मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देना चाहूँगी। जय गुरु जी, शुक्रान गुरु जी, मेरी सारी संगत को जय गुरु जी। जय गुरु जी। जय संगत जी। संगत जी, मैं अनुराधा बोल रही हूँ हैदराबाद से। मेरा 2-3 छोटा-छोटा शुकराना सत्संग है जो काफ़ी टाइम हो गया और मैं उसे शेयर नहीं कर पा रही। हालाँकि जो रिसेंट के सत्संग है वो तो मैं शेयर कर लेती थी, बट ये कुछ सत्संग है छोटे-छोटे से जो पहले के हैं और जिन्हें मैं टाइम पे पहले शेयर नहीं कर पाई। तो मेरा पहला शुकराना सत्संग तो ये है संगत जी कि पहले मैं गुरुपा का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय संगत जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। गुरुपा ने जब 2024 में मुझे अपने साथ कनेक्ट किया था, तो उस समय मेरे हस्बैंड से मेरी अनबन चल रही थी और मोस्टली मेरे हस्बैंड मेरे से अलग ही रह रहे थे। तो जब मैं वापस अपने हस्बैंड के साथ रहने आई थी, तो मुझे एक बार माता रानी के मंदिर जाना था। मैं बचपन से ही काली माता से बहुत कनेक्टेड हूँ।
तो मैं चाहती थी कि मैं काली माता के मंदिर जाऊँ, बट आसपास जिस लोकेशन में मेरे हस्बैंड ने रूम लिया था वहाँ पे मुझे मंदिर पता नहीं था, और रात को शाम में काफ़ी लेट हो गया था, तो मुझे लगा ऐसा कि शायद अभी तो आसपास कोई मंदिर भी नहीं खुला होगा तो कहाँ जाएंगे। तो मैंने कहा कि मेरे हस्बैंड ने कहा कि कोई बात नहीं, हम लोग चलते हैं, अगर मंदिर नहीं भी खुला होगा तो कहीं और से होकर चले आएंगे। तो हम लोग काफ़ी लेट को मंदिर के लिए निकले। ऐसा हुआ संगत जी कि हम लोग पास में एक कालीबाड़ी मंदिर, जो कोलकाता का कल्चर से रिलेटेड मंदिर था काली माँ का, हम लोग वहाँ गए। और वहाँ पे जब हम लोग गए फर्स्ट टाइम, तो वहाँ पे रात का जो रात्रि आरती होता है वो हुआ। हम लोग उस आरती में शामिल हुए, और रात्रि आरती के बाद जो माता रानी को भोग लगाया जाता है, वो डायरेक्ट उस भोग से हमें प्रसाद मिला। और लिटरली हम लोगों ने बहुत अच्छे से दर्शन किए, मंदिर में थोड़ा टाइम स्पेंड किया, प्रसाद खाया, आरती में शामिल हुए, और इतने अच्छे दर्शन हुए कि हम लोग खुश हो गए। तो मैं मन ही में सोच रही थी, क्योंकि मैं जब निकल रही थी तो मैंने गुरुपा से कहा था कि गुरुपा, मुझे काली माता के दर्शन करना है, प्लीज़ आप मुझे काली माता का दर्शन करा दो आज। काफ़ी दिन से लड़ाई झगड़े की वजह से हम लोग मंदिर नहीं जा पा रहे थे साथ में। तो उस दिन गुरुपा ने हमें मंदिर में दर्शन भी कराए काली माँ के, उनका रात्रि के आरती में भी शामिल कराया, और हमें उनका भोग का प्रसाद भी दिलाया। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया गुरुपा, थैंक यू सो मच। जय गुरु जी। अ, मेरा दूसरा छोटा सत्संग ये है संगत जी, कि अभी 2 महीने पहले जब मैं दिल्ली में थी, तो मेरे छोटे भाई का, जो अभी भी ग्रेजुएशन उसने पास किया है, बट वो जॉब नहीं करना चाहता था, एमबीए करना चाहता था, आगे पढ़ाई कंप्लीट करना चाहता था, बट घर की फाइनेंशियल कंडीशन की वजह से और कुछ प्रॉब्लम पर्सनल होने की वजह से वो पढ़ाई कंटिन्यू करने ना कर पाने नहीं कर पाया। और वो हमने सबने उसे प्रेशर डाला जॉब के लिए, तो उसने जॉब सर्च किया और एक उसी जॉब लग गई। हालांकि वो जॉब इतनी अच्छी नहीं है, और वो भी इतना उसने सर्च नहीं किया, उसने जो मिला उसने वो ले लिया। सैलरी भी काफ़ी लेट आती है, बट गुरुपा ने उसी विद इन 1 मंथ की ट्रायल में ही उसी एक एज अ फ्रेशर उसे एक जॉब दिलाया। उसके लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद गुरुपा। आप मैसेज भी दे रहे थे कि तेरे भाई को जॉब प्लेस कर देता। गुरुपा प्लीज़, इस जॉब में कुछ भी अच्छा नहीं है, ना तो वो जॉब से ही स्टेबल लग रहा है, ना उसमें सैलरी से ही टाइम पे आती। तो प्लीज़ आप मेरे भाई को